हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी के लिए एनालिस्ट की राय माने तो 83% एनालिस्ट आपको इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। हम आगे देखेंगे वीडियोस में कि कंपनी कौन सी है, बाकी इसके फंडामेंटल, टेक्निकल एंड चार्ट के ऊपर लेवल्स एंड सपोर्ट की भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें एंड अगर आपको वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर किए बिना ना जाएं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अब अगर रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स हमें यहाँ काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे हम YTD से लेके 3 इयर्स के रिटर्न्स के ऊपर। तो अगर रिटर्न्स हम देखें 3 इयर्स या 1 ईयर की 3 इयर्स या 2 इयर्स की, तो हमें काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 1 ईयर में बात करें तो ज़्यादा नहीं चला है, बट फिर भी इसके जो रिजल्ट रहे हैं वो नेगेटिव नहीं रहे हैं, पॉजिटिव में है, बट नंबर ठीक ठाक से आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 1 वीक की बात करेंगे, 1 वीक में ये शेयर वैसा चला नहीं है। इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग अभी आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे, और उसके बाद हम जो भी है किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये शेयर जो है वो मिलने वाला है। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज में भी आपको नंबर्स जो हैं वो ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे ये है कि 5 साल के मुकाबले अगर बात करें 1 साल की, तो यहाँ पे आपको नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 5 ईयर्स में 11 या 12% के आसपास था, बट 3 ईयर्स में आपको वहीं 28%, और 1 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 130% के आसपास आपको बढ़ता हुआ दिख चुका है। ROE की बात करें तो ROE भी आपको जो यहाँ पे हैं वो बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। पिछले 5 साल से 1 साल की बात करें, कंपेयर करें, तो पिछले 5 साल में जहाँ 12% हुआ करते थे, पिछले 1 साल में वहाँ पे 21% के आसपास आपको नज़र आ रहे हैं। अब अगर ROCE के नंबर पे नज़र डालते हैं तो ROCE के नंबर भी आपको वैसे ही बढ़ते हुए दिखेंगे जैसा कि आपको ROE के नंबर्स दिख रहे थे। भले ही 15 to 20% होना चाहिए, बट ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। बट फिर भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 के पास एंड बिटवीन 15 to 20 आपको दिख रहा है। बट ये सारे जो ईयर्स रहे हैं इनमें आपको ऐसे नंबर्स नहीं दिखे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.10 के आसपास आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में फॉल करती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के ऊपर। तो शायद कुछ लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये कंपनी जो है वो इंडिया की लीडिंग, आप कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि प्रोवाइड करती है जो सर्विसेज या प्रोडक्ट कह लें तो ये प्रोवाइड करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दैट मीन्स APIs, कस्टम फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, दैट मीन्स CPS, जेनरिक्स, बायोसिमिलर्स एंड डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर बात करें कोविड-19 के ऊपर, तो ये कंपनी वहाँ पे भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप में है, जहाँ पे इन्होंने जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बात करें अगर जोग्राफिकल वे में इनके जो रेवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से कितने परसेंटेज में जनरेट होते हैं, तो USA की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 44% के आसपास का रेवेन्यू यहाँ से आप इनको जनरेट होता है। इंडिया की बात करें 18%, रशिया से इनको 10% एंड बाकी जगहों से इनको ऑलमोस्ट 28% का रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं अगर एक अच्छे न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ हैं, इन्होंने रिवील किया है कि जो रशियन कोविड-19 वैक्सीन है स्पुतनिक, वो बहुत ही जल्द मार्केट में आपको मिलेगा। और साथ ही इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इनके साथ कोलैबोरेशन किया था रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि पहले तो इन्होंने जो है वो हैदराबाद में इनका लॉन्च किया था, इन्होंने जो भी ड्राई रन के लिए लॉन्च किया था, बट अब बाकी अदर 9 सिटीज़ में भी ये लॉन्च होने वाले हैं बहुत ही जल्द, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द बाकी 9 सिटीज़ में भी ये जो वैक्सीन है वो अवेलेबल होने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। यहाँ हम लोग 4 ईयर की बात करेंगे, 2018 मार्च से लेके मार्च 2021 तक की। यहाँ पे जितने नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में दिख रहे होंगे। बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स के जो नंबर्स रहे हैं इनके काफ़ी अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और
हर साल दर साल ये बढ़ते हुए भी जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्च 2018 में ये हुआ करता था 14,281 का इनका सेल्स जनरेट हुआ था। उसके बाद मार्च 21 की बात करें 19,048 करोड़ का जो सेल्स जनरेट हुआ है। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे आपको इन 2 साल के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि मार्च 2020 में यहाँ पे जनरेट हुआ था 17,517 करोड़ का सेल्स। यहाँ पे अगर परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो 9% के आसपास का यहाँ पे जंप हुआ है इनके सेल्स में पिछले मार्च 2020 से इस मार्च 2021 में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं तीन साल में 947, देन 1950 एंड देन 2026। बट आप देखेंगे 2021 में आपको ये नंबर्स जो है वो आपको गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे परसेंटेज चेंज की तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि -4% के आसपास का यहाँ पे इनको जो है वो डिप नज़र आ रहा है, या फिर आप कह लें कि इनके सेल्स में आपको इनके नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिली है। अब इसी चीज़ को हम लोग बात करते हैं एक बार क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे फिनेंशियल्स कैसे रहे हैं। अब अगर क्वार्टरली बेसिस के नंबर पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको 4 क्वार्टर्स के नंबर नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि जून 20 से लेके मार्च 21 तक की। सेल्स की बात करें तो सेल्स के जो नंबर्स रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे हर क्वार्टर वाइज बढ़ते हुए दिखे हैं, बट आपको मार्च 21 वाले जो क्वार्टर है उसमें आपको यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर बात करते हैं दिसंबर 20 और मार्च 20 के बीच के परसेंटेज चेंज के डिफरेंस के बारे में, तो यहाँ पे -3% के आसपास यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। बट वहीं नेट प्रॉफिट के नंबर्स आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि कितना अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है इस शेयर ने, या फिर इनको जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसके वजह से। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 595 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था इस जून 2020 में। वहीं सितंबर की बात करें तो आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, बट मार्च 20 में आप दिसंबर 20 में आपको काफ़ी ये नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिखे हैं, और उसी के वजह से अभी मार्च 21 की बात करें तो ये नंबर्स हैं बढ़ते हुए दिखे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको परसेंटेज चेंज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 1889% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, बिकॉज दिसंबर 2020 में जो इनके नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, यही वजह है कि मार्च 21 में इनके जो वापस से जो उठ के खड़ा हुआ, या फिर नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है यहाँ पे, तो यही रीज़न है कि आपको इतना बड़ा जो परसेंटेज चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी अगर वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं तो वैल्यूएशन में आपको जो ईपीएस है ये काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है 131 के आसपास। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 38 है, और जो स्टॉक पी है वो 40 के लगभग है। तो ऑब्वियसली आपको ये आप कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड तो नहीं है, बट हाँ फेयरली वैल्यूड आप कह सकते हैं इस शेयर को। डिलीवरेबल्स की बात करें तो कल के दिन इसमें 37% की डिलीवरी हुई है, दैट मीन्स 37% लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके जा चुके हैं कल के दिन। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करें तो जो हम बात करेंगे 4 क्वार्टर पे जून 20 से लेके मार्च 21 तक की, तो जो प्रमोटर के पास जो इसकी होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट दी क्वार्टर्स। यहाँ पे आपको एक माइनर सा डिप देखने को मिल रहा है, बट आपको थ्रू आउट दी क्वार्टर आपको सेम नंबर्स देखने को, सेम परसेंटेज आपको नज़र आ रहे हैं। एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग भी ऐसी ही रही है, बस थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ ऑलमोस्ट 29% के आसपास की इनके पास होल्डिंग रही है। डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास भी आपको जो होल्डिंग्स हैं वो आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे, बट ऑलमोस्ट आप 14 to 15% के आसपास मान के चल सकते हैं। पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स रही हैं वो 29% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है विथ सम फ्लक्चुएशंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर में फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो ऑलमोस्ट 29% के आसपास की होल्डिंग है। अदर्स का आप देख ही सकते हैं काफ़ी माइनर सा नंबर है। प्लेज के ऊपर मैं बात करें तो यहाँ पे आपको किसी तरह का प्लेज नज़र नहीं आ रहा होगा। अब जो म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके नाम अगर देखते हैं यहाँ पे, तो जो सबसे पहले निकल के आ रहे हैं वो है मिराई एसेट्स हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उनके 10.13% के आसपास की इसमें इन्वेस्टमेंट दिख रही है, तो परसेंटेज अच्छा है। एसबीआई हेल्थ केयर है 10.07 के लगभग। आदित्य बिरला सन लाइफ है 9.98। तो यहाँ पे आपको जितने नंबर्स हैं वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो निपॉन इंडिया है, उसके बाद देखें तो आदित्य बिरला, एंड देन फाइनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर है। तो ये जो 6 आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करंट टाइम में।
अब हम लोग इसके चार्ट के ऊपर देखते हैं कि लेवल्स एंड टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं इसके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। बात करें अगर प्री कोविड के टाइम की, तो 3374 के आसपास ये जो शेयर है ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अभी जो करंट प्राइस है वो है 5283। अब अगर देखें उसके बाद जो एक गिरावट के टाइम पे यहाँ पे ये शेयर कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, वो था 2512 के लगभग। बट बहुत ही कम टाइम में इसने काफ़ी अच्छा खासा जंप लगाया है, जो कि 5500 के आसपास, यहाँ तक 5500 तक ये गया था शेयर। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही होगी, एंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये जो शेयर था ऑलमोस्ट 4600 या 4650 के आसपास ये गिरा था। यहाँ पे गिरावट के टाइम पे 4663 के आसपास गया था। बट उसके बाद की ही बात करें, फिर अगेन इसने एक अच्छा खासा एक हाई लगाया है, जहाँ पे 5450 के आसपास ये शेयर आपको जाता हुआ दिखा है। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉल डाउन के बाद 4150 तक ये शेयर आपको आता हुआ दिखा है। बट उसके बाद की अगर बात करें, तो वापस से आपको ये शेयर जो है वो एक अच्छा खासा जंप के साथ अगेन यहाँ पे आपको 5500 के लगभग इसी वीक में इसने हाई अपना टच किया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो 5450 से लेके 5500 के आसपास का निकल के आ रहा है। अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो ये काफ़ी ऊपर जाने वाला है, वो हम बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऐसे अभी तक का जो कारोबार हुआ है इस शेयर में वो किस तरीके से हुआ है। एंड जब भी ये अपने जो रेड लाइन है, दैट मीन्स जो 20 वीक EM है, उसके ऊपर ही सस्टेन करने की ये कोशिश करता है। सिर्फ इस टाइम पे आपको ये नीचे आता हुआ दिखा होगा, बट उतनी ही तेजी से ये ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखा है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब अगर हम लोग 1 डे के चार्ट पे बात करें, जहाँ पे हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये सारे नंबर्स जो है हमने वो पिछले स्लाइड पे भी देखा था कि किस तरीके से इस शेयर में आपको कारोबार होता हुआ इतने टाइम से दिख रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अभी के टाइम की, जैसा कि हमने कहा कि ये बार बार जो इसके 5500 से लेके 5450 का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक जो प्राइस का जो फ्रेम है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अगर इसको क्लोज करता है या इसके ऊपर अगर इस क्लोजिंग देता है, तो ये आपको आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर की लेवल की कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो आपको आने वाले दिनों में जो है ये शेयर अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, अभी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इस वजह से हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बाद में बात करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे और नीचे कहाँ तक आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर की तरफ कि अगर इसने जब भी आने वाले टाइम में इसने अगर 5500 को ब्रेक किया तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो आपको नेक्स्ट जो होगा वो 5750 तक भी जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 6000 के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक आप जाता हुआ दिखे, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक इसमें कर सकते हैं। बट ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर जो आपका टाइम होराइजन है या टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसमें बात करते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इस वीक इसने काफ़ी एक आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग इसमें हमें दिखी है, और इस 4 दिनों से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। तो अगर बात करते हैं ये शेयर अगर आपको नीचे आने वाले दिनों में दिखता है, तो क्योंकि ये अभी अपने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर ही खड़ा है, जो प्राइस है 5283, तो अगर 5253 के नीचे बिल्कुल क्लोज होता है या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो आपको आने वाले दिनों में ये 5100 के आसपास आता हुआ दिखेगा। उसके बाद की अगर बात करें तो आपको और नीचे की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 4960 के लगभग। अदरवाइज आपको ये जो लेवल है 4400 के लगभग आपको आता हुआ ये दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, और अगर आपको नीचे और जितना नीचे मिलता है उतना बेहतर है, क्योंकि आप जितना नीचे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे, उतना ही अच्छा खासा आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ये शेयर जो है 1 रन में ये काफ़ी मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है इस अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको। तो उसी के हिसाब से आप अपना जो भी है एक्सपेक्टेशन इसमें सेट करके रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी जो भी है इसमें बाइंग इनिशिएट करना चाहें या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी अभी आप वेट कर ले थोड़ा, और अगर नीचे आपको मिल जाता है तो बेटर है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि अभी जो करंट प्राइस के ऊपर ये है, दैट मीन्स 5283, अगर और नीचे की तरफ अगर आपको एक बार क्लोजिंग दे दे 5257 या 5253, उसके नीचे एक बार आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाए बनता हुआ, तो आपके लिए आने वाले दिनों में जो हमने ये सपोर्ट की बात की इन सारे सपोर्ट्स की, तो ये यहाँ पे आपको मिलेंगे। और बेहतर है कि आप यहाँ पे आने वाले दिनों में
जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा खासा प्रॉफिट बना के आप लेके जाएं। तो आई थिंक आज की वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। बाकी आप चैनल पे अगर नए हैं या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इसका पूरा प्रोसेस एंड लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।